हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर किसी एरे को फंक्शन के अंदर पास करना। इसके लिए हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और ये भी सच्चाई जानेंगे कि किसी भी एरे को जब आप फंक्शन में पास करते हैं तो वो ऑलवेज पास बाय एड्रेस मैकेनिज्म से पास होता है, या आप कह लो कॉल बाय एड्रेस मैकेनिज्म से पास होता है। भले ही सिंटैक्स आपको दिखने में लगे कि वो पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू का सिंटैक्स है। ठीक है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। डिफरेंट सिंटैक्स को मैं समझाऊंगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ताकि एक ही वीडियो काफी हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं डेव C++ के स्क्रीन पे। अपना मेन टॉपिक है एक सी प्रोग्राम बनाना और आप लोगों को समझाना कि कैसे आप किसी एरे को किसी फंक्शन में पास करते हैं और वो पास बाय वैल्यू होता है या फिर पास बाय एड्रेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एरे ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया, मान लो एरे ही नाम ले लेता हूं, और यहाँ पे मैंने सपोज 5 दे दिया और मुझे इनिशियलाइज करना है। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो 5 नहीं भी दे सकते हो। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने एरे का देखा होगा तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर आप इनिशियलाइज करते हो ना एरे को तो आप चाहो तो साइज नहीं भी दे सकते हो, लेकिन चलो मैंने दे दिया। मैंने आप 40 दिया, पहला एलिमेंट जो 0 इंडेक्स में गया होगा। फिर मैंने 23, 45, 7 और 10। ये देखो आपका 5 एलिमेंट है। ठीक है, ये 5 एलिमेंट आपका है। एक इंडेक्स के लिए मैं आई ले लेता हूं। अभी मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया है, अभी मैं सिर्फ लूप चला ले रहा हूं इस बात को दिखाने के लिए कि जो आपने एरे में रखा है वो एक्चुअली है कि नहीं। तो लूप टू ट्रैवर्स द एरे। ठीक है, ये एरे कैसा है? ये एरे आपका स्टैटिक एरे है। स्टैटिक एरे क्यों? स्टैटिक एरे इसलिए क्योंकि इसका साइज फिक्स्ड है, तो आप इसको फिक्स्ड साइज एरे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो लूप जो चलेगा किसी भी एरे का इंडेक्स कहां से शुरू होता है? तो 0 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? तो मैक्स साइज के कम तक जाता है। मैक्स साइज आपका एरे का 5 है तो 4 तक जाएगा i++। आप चाहो तो i को लेस देन 5 तक भी चला सकते हो, वो आपकी मर्जी। और यहां पे मैं प्रिंट कर देता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। बिल्कुल अलग अलग लाइन में वैल्यू आना चाहिए, या अगर मैं चाहूं ऐसा कि भाई आप ऐसा करो ना कि एक टैब छोड़ के, ठीक है, प्रिंट करते चले जाओ। किसको? तो एरे के ith पॉकेट में जो वैल्यू है। ठीक है, यहां पे भी मैंने अलग अलग सिंटैक्स बताया था एरे को प्रिंट करने का। उम्मीद है वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर होंगे। अगर रेगुलर व्यूअर नहीं है, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो सी ट्यूटोरियल सीरीज का आप लोग थोड़ा सा वीडियो पीछे वाला वीडियो भी देख लें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी देखो, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं तो आउटपुट क्या आएगा? एक ही लाइन में टैब छोड़ के 40, 23, 45, 7 और 10 आएगा। देखो मैं एग्जीक्यूट करा के आप लोगों को दिखा देता हूं। देखो एक ही लाइन में टैब छोड़ के 40, 23, 45, 7 और 10 आ गया। ठीक है, चलो ये काम तो हो गया। अब सपोज कि मैंने यहां से पास कर दिया एरे को और यहां से मैंने साइज भी पास किया कि साइज क्या है भाई? तो 5 है। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि भाई ये पास बाय वैल्यू है या पास बाय एड्रेस है। ये एक्चुअली क्वेश्चन मार्क है। अभी हम लोग इसको क्वेश्चन मार्क रहने देते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये पास बाय वैल्यू है कि पास बाय एड्रेस है। अभी हम लोगों को एक फंक्शन बनाना होगा जिसमें एरे को कैच करने के लिए पैरामीटर रखना होगा और 5 जो कि साइज है उसको भी कैच करने के लिए एक पैरामीटर रखना होगा। चलो मेन के ऊपर मैंने यहाँ पे डिस्प नाम का एक फंक्शन बना दिया। एक्चुअली ये जो मैं फंक्शन बना रहा हूं यहाँ पे, दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। आप चाहो अगर तो इस फंक्शन डेफिनेशन को नीचे भी लिख सकते हो। उस केस में आप ऊपर प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना। ये भी मैंने बता रखा है पीछे वाले वीडियोस में। ठीक है, चलो तो अब यहां पे मैं लिखता हूं void disp, जो कि मैंने यहां लिख रखा है। यहां पे जो पहला पैरामीटर है वो मैं ले लेता हूं a, और देखो ध्यान से सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर मैंने यूज कर लिया, और दूसरा जो है ना वो साइज है, उसके लिए मैंने s यूज कर लिया। ठीक, अब दिखने में ये फिलहाल लग रहा है कि ये पास बाय वैल्यू है। नहीं, यहां से होल एरे पास हुआ,
लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, देखेंगे हम लोग, इसको समझेंगे। यहां से होल एरे पास हुआ तो एरे के 0 पॉकेट का वैल्यू ए के 0 पॉकेट में गया, एरे के 1 पॉकेट का वैल्यू ए के 1 पॉकेट में गया। हम लोग ऐसा समझते हैं, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल समझ भी लेते हैं। अब यहां पे भी हम लोग लूप चला लेते हैं, लूप टू ट्रैवर्स द एरे। अब देखो यहां पे एक लोकल वेरिएबल आपको लेना होगा, मान लो इंडेक्स आप लोग ले लेते हो और उसके बाद आप लूप चलाते हो। ये वाला जो वेरिएबल है ना, ये मैं कमेंट लाइन के ऊपर लिख देता हूं। और यहां पे भी आपको इंडेक्स तो 0 से ही चलाना होगा, चूंकि किसी भी एरे का इंडेक्स ऑलवेज 0 से शुरू होता है। इंडेक्स को ही सबस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। और ये कहां तक जाएगा, लेस देन एस लिखो या लेस देन इक्वल टू s-1, सेम चीज है। इंडेक्स को कर दो प्लस प्लस, ठीक है। आप यहां पे चाहो ना तो इंडेक्स को आप लेस देन एस तक भी चला सकते हो, सेम चीज है। अब यहां पे अगर आप प्रिंट करते हो न्यू लाइन में, ठीक है, %d। अब यहां देखो न्यू लाइन में मैं ऐसा करता हूं ना कि पहले ही मैं एक न्यू लाइन यहां पे ही, समझना बात ध्यान से, यहां जब ये प्रिंट हुआ उसके बाद मैं यहां पे ही एक न्यू लाइन दे देता हूं ताकि खुद से ये लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया, बात समझना। तो लाइन चेंज हो गया है। अब यहां पे मैं लिखता हूं एक ही लाइन में लाने के लिए %d/t और a ऑफ इंडेक्स। अभी देखो ये सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर अभी आप इसको कंपाइल एंड रन कराओगे तो आप पाओगे कि देखो सेम रिजल्ट आ रहा है ना। तो लग क्या रहा होगा कि पास बाय वैल्यू से ये एरे पास हुआ होगा, लेकिन देखो अभी कैसे चेंजिंग आता है। अब मैं एक लूप चलाता हूं, लूप टू मॉडिफाई द एरे, ओके। अब ये जो मैं लूप चला रहा हूं टू मॉडिफाई द एरे, ये लूप भी आपका बिल्कुल 0 से चलेगा, s-1 तक जाएगा। यहां पे मैं लिखता हूं कि भाई a के इंडेक्स में जो भी वैल्यू है गुना इक्वल्स टू, मतलब 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब अभी अगर मैं यहां पे लूप चला के देखूं तो क्या आउटपुट आना चाहिए, जस्ट डबल आना चाहिए आउटपुट। मतलब कि जहां पे 40 है वहां पे 80 आना चाहिए, जहां पे 23 है वहां पे 46 आना चाहिए, जहां पे 45 वहां पे 90 आना चाहिए, जहां पे 7 है वहां पे 14 आना चाहिए, जहां पे 10 है वहां पे 20 आना चाहिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सीख रहे हैं। अभी आप देखो ध्यान से, तो जहां पे 40 है वहां पे 80 आ रहा है। आप देखो लाइन मैंने यहां पे चेंज किया, ये थोड़ा सा यहां पे मैंने मैं ऐसा करता हूं कि यहां जब मैंने डबल किया ना तो यहां पे मैं एक प्रिंटफ स्लैश-n दे देता हूं, थोड़ा अच्छा रहेगा, आउटपुट आपका सज के आएगा तो ज्यादा बेहतर आपको दिखेगा। अब देखो समझो ध्यान से, क्या हुआ। शुरू में मेरा ओरिजिनल एरे जो है माई एरे, उसमें जो डिस्प्ले हुआ है वो ये है। उसके बाद वो एरे जो है ए में जब पास हुआ है, जैसा कि अभी तक हम लोग समझ रहे हैं कि ये पास बाय वैल्यू होगा, सेम चीज आ रहा है। अब मैंने डबल किया तो ये तो ए को इफेक्ट में लाया होगा अगर ये पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म होगा। लेकिन अब ध्यान देना, अब मैं क्या करता हूं, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। अब वापस आने के बाद यहां पे मैं लूप चलाता हूं, कहां पे, मेन के अंदर अगेन, और यहां पे भी मैं लाइन चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब देखो बात समझना, यहां तो चेंजेस हो गया, जस्ट डबल हो गया और वो डबल रिफ्लेक्ट भी हो गया। अगर ये पास बाय वैल्यू होगा तो चेंजेस ए में ही होगा, रेस्ट्रिक्टेड वो माई एरे में नहीं आया होगा। लेकिन जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो आप पाओगे कि देखो यहां पे यही चीज, सेम चीज आप देखो, देख लो, ये देखो रिफ्लेक्शन कहां आ गया, आपका ओरिजिनल एरे में आ गया। आपका एरे का जो 5 पॉकेट का वैल्यू था वो देखो 40, 23, 45, 7 और 10 था। जब आपने पास किया तो ए ने कैच किया, ए वहां पे एक्चुअली एक पॉइंटर, जो कि दिखने में क्या लग रहा है कि वो शायद एक एरे का डुप्लीकेट कॉपी, ऐसा है नहीं। और देखो ये डबल हुआ ए का वैल्यू, लेकिन अगर ए कॉपी होता ना तो एरे का वैल्यू डबल नहीं होता,
एरे का वैल्यू डबल है, इसका मतलब ए जो है ना वो एक नॉर्मल एरे नहीं है, वो एक पॉइंटर है। तो ये कंफ्यूजन खत्म हो गया, ये पास बाय वैल्यू ना हो के क्या है भाई, पास बाय एड्रेस है। सबसे पहला कंफ्यूजन तो यही दूर हो गया। तो ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लो कि एरे कैन नॉट बी पास्ड टू एनी फंक्शन यूजिंग पास बाय वैल्यू। ठीक है, यहां पे आप लोगों को देखने में क्या लग रहा है कि ए जो है वो एक नॉर्मल वेरिएबल है, लेकिन एक्चुअली ए इज अ पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग ऑन द फर्स्ट पॉकेट ऑफ एरे। इस लाइन को एक्चुअली मैं क्या करता हूं कि यहां पे लिख देता हूं, दैट इज पॉइंटिंग ऑन द फर्स्ट पॉकेट या इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट, और यहां पे मैं इसको मल्टीपल लाइन के लिए ऐसे मैं लिख देता हूं, मल्टीपल कमेंट लाइन ऐसे ही लिखा था। ठीक है, ए इज द पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग ऑन द फर्स्ट पॉकेट, इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट of the original argument। और ओरिजिनल आर्गुमेंट यहां क्या है, ओरिजिनल आर्गुमेंट यहां पे एरे है। ठीक है, चलो ये चीज तो क्लियर हो गया। अब है ना, यहां से ये चीज क्लियर हो गया कि भाई आप जब भी पास करते हो किसी एरे को तो वो पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म से पास ही नहीं होता है, वो एक्चुअली पास होता है पास बाय एड्रेस मैकेनिज्म से। फिर से हम लोग आउटपुट को देख लेते हैं, देखो है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहां पे मैंने एरे को इनिशियलाइज कर रखा है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे मैं एरे को इनिशियलाइज नहीं करता हूं, मैंने यहां एरे डिक्लेयर किया। अब मैं यहां एक लूप चला देता हूं, लूप टू फिल द एरे। ठीक है, बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। तो इसके लिए अगेन आपको एक लूप चलाना होगा, i इक्वल्स 0, i इज लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। ठीक है, यहां पे आप लिखते हो printf प्लीज इंटर एरे एलिमेंट कह लो या आप उसको वैल्यू कह लो, आपकी मर्जी है। और स्कैनफ करके आप %d, चूंकि मेरा एरे int है, या %i आप यूज कर सकते हो int के लिए, आप इनपुट ले लेते हो और इसको एरे के ith पॉकेट में आप रख लेते हो। देखो काम वही हो रहा है, बस सिर्फ हल्का सा मैंने चेंजेस किया है। अब देखो इस चेंजेस को भी आप लोग ध्यान से समझना। अब ये आपसे इनपुट लेगा, मैंने 3 8 2 5 6 ये 5 वैल्यू डाला, देख लो 3 8 2 5 6 ये एरे में गया, डिस्प्ले हो गया। यही चीज ए में गया है, एक्चुअली ए पॉइंटर है, तो ए पॉइंट कर रहा है फर्स्ट पॉकेट ऑफ एरे पे, जिसको कि बेस एड्रेस भी कहा जाता है। यहां डिस्प्ले हो रहा है, यहां पे देखो जस्ट डबल हो गया। और यहां पे देखो फिर जब वापस हम लोग आए, जब एरे के वैल्यू को हम लोगों ने फेच करके देखा, ट्रैवर्स करके देखा, तो वो डबल ही आ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या यही एक तरीका है, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं? तो देखो ध्यान से, जब आप लोगों ने यहां से एरे को पास किया, यहां पर आप लोगों ने क्या लिया, int a और उसके बाद सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज किया है। मैंने क्या बताया, ए यहां पे दिखने में पॉइंटर नहीं लग रहा है, लेकिन ए क्या है, ए एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है ऑन द फर्स्ट पॉकेट या इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट ऑफ द ओरिजिनल आर्गुमेंट। अच्छा, इसी को बेस एड्रेस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, इसी को कहा जाता है बेस एड्रेस। ठीक है, एरे के फर्स्ट बाइट का एड्रेस जो होता है ना, वो बेस एड्रेस होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट ऑफ एरे। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका बेस एड्रेस। ठीक
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आर्गुमेंट को ही क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। मैंने क्या कहा कि मैं छोटी छोटी बातों को भी यहाँ पे बताऊंगा। देखो अब यहाँ पे आप चाहो ना तो INT जो ए ऐसे आपने लिखा था, अगर आप यहाँ INT एस्ट्रिक ए भी लिख देते तो भी काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं। आप यहाँ ए एरे इंडेक्स दो, देखो ये भी एग्जीक्यूट होगा। ऐसा तरीका मैंने बताया है इससे पहले के वीडियोस में। अभी आप देखो यहाँ पे 12 डालो, 10 डालो, 3 डालो, 5 डालो, 7 डालो, देख लो सेम चीज आ रहा है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ ये ए है और यहाँ देखो ये ए इंडेक्स हम लोग यूज कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है। इसके यहाँ पे मिलता क्या है, देखो एक चीज और, यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स ऑफ ए भी लिख दूंगा ना तो भी काम चल जाएगा। आप देखो ये सारा तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया, चलो फिर भी मैं आज भी मैं बता दे रहा हूं ये चीज। 12, 6, 8, 9 देख लो और 10 देख लो, जस्ट डबल हो जा रहा है ना। लेकिन यहां पे आपको मैक्सिमम जगहों पे जो तरीका लिखा हुआ मिलेगा वो वैल्यू एट ए प्लस इंडेक्स मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये भी हम लोग जान लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कंपाइल एंड रन कर लो। अभी आप देखो यहाँ पे 10, 2, 3, 5 और मान लो 8, देख लो सेम चीज आ रहा है ना। यहां पे अगर हम लोग वैल्यू एट इंडेक्स प्लस ए भी लिख देना तो भी काम चलेगा। आप इसको भी कंपाइल एंड रन करके देख लो तो आप पाओगे 2, 5, 8, 9 एंड 10, देख लो, है ना। तो यहां पे क्या हम लोगों को पता चलता है कि भाई आप यहां पे ए ऑफ इंडेक्स भी लिख सकते हो। फिर से मैं बता दे रहा हूं, या आप चाहो तो इंडेक्स ऑफ ए भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो ए प्लस इंडेक्स ऐसे भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो इंडेक्स प्लस ए तो मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख ही रखा है, लेकिन चलो फिर भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। आप चाहो तो इंडेक्स प्लस ए भी लिख सकते हो। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये साफ पता चल जा रहा है कि ये पास बाय एड्रेस है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर एरे को किसी फंक्शन में पास कर सकते हो। एरे को, है ना, किसी पर्टिकुलर एरे को किसी फंक्शन में पास कर सकते हो। और ये भी सच्चाई हम लोगों ने जाना कि कभी भी किसी एरे को किसी फंक्शन में पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म से, या आप कह लो कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म से पास आप कर ही नहीं सकते हो। जब भी कोई एरे किसी फंक्शन में पास होगा तो वो ऑलवेज पास बाय एड्रेस मैकेनिज्म से ही पास होगा, भले वो दिखने में पास बाय वैल्यू की तरह लगे। ठीक है, हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को हम लोगों ने यहां पे देखा और डिफरेंट सिंटैक्स को भी जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं और चैनल पे नए आए हैं या चैनल पे पुराने भी हैं लेकिन अभी तक इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मोटिवेशन बनाए रखने के लिए भी और आप लोगों से वीडियो मिस ना हो, जो कि रेगुलरली मैं हर दिन 7 बजे एक वीडियो डालता हूँ। अलग अलग टॉपिक पे सारा वीडियोस आता ही रहता है, वो मिस ना हो इसके लिए आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।